हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 जो कि क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मैथ्स में। तो ऐसा उनको प्रॉब्लम को इजी करने के लिए मास्टर ऑफ इक्वेशन यानी यूट्यूब चैनल पे उसको लाइक फॉलो शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9.8। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना है। 9.8 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था ये मैंने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ डाल रखा है। ठीक है, तभी मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे, सिंपल करेंगे। ठीक है, बस समझने की देरी करना है। बस देखो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। राइट राइट द फॉलोइंग फर्स्ट 5 एंड टर्म्स। राइट द फर्स्ट 5 एंड टर्म्स ऑफ द एपी इन विच, जो कि दिया हुआ है। अब ये देखो करना क्या है हम लोगों को। ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू 10 है, d इज इक्वल टू 7 है। देखो स्टूडेंट जरा तो समझना होगा थोड़ा सा मैं क्या कहना चाहूंगा। अगर मैं आपसे बात करूं राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब n इज इक्वल टू, यदि मैं बोलूं 1 2 3 4 5, देखो देख सकते 1 2 3 4 5, ऑलरेडी ये 5 टर्म्स हो गया है। जैसा दूसरी बात स्टूडेंट आपको ये भी पता होगा, हमने एक बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाया था जनरल टर्म के लिए। क्या फॉर्मूला था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात हमने आपको एक बार और बताया था पिछले वीडियो में, a फिर क्या हुआ था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस कॉमा a प्लस 3d, और एक मैंने क्या बताया था कॉमा a प्लस 4d, और एक बताया था a प्लस 5d एंड सो ऑन। से बहुत सारे हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन हमको क्या करना है कि हमने जनरल टर्म्स के लिए फॉर्मूला नहीं यूज करके हम डायरेक्टली ये लगा दें a प्लस a कॉमा फिर a प्लस डी, a प्लस 2d। क्या ये गलत हो जाएगा? चलो चेक करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, a इज इक्वल टू कितना दिया है 10 दिया है, और d इज इक्वल टू कितना दिया है 7 दिया है। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, a की वैल्यू क्या होगी 10, a की वैल्यू 10 ऐसे लिख देते हैं। a प्लस डी बोले तो a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू क्या है 10, यहाँ 10 रखो प्लस d मतलब 7, फिर कॉमा, फिर देखो a प्लस मैंने क्या बताया था a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 7, फिर मैंने कॉमा, फिर 10 प्लस कितना होगा 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखो डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए यहाँ कितना 7 है, हमने क्या किया 7 लिख दिया। अब ऐसे देखो कितना पूछा 5 टर्म्स, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है हमारा 10 है, यहाँ हम लिखेंगे 10 प्लस 4 इंटू डी 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद a प्लस 5d, डी 7, ये हो गया। देखो कैसे पता चला, देखो 1 2 3 4 5, यही बार पांचवा टर्म हो जा रहा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। अब देखो क्योंकि जितना पूछा है सिर्फ उतना लिख रहा है स्टूडेंट, ये 10 हो गया ऐसे लिख देते हैं, इसको जोड़ दो कितना हो गया 17 हो गया। फिर इसको देखो क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7 टू 14 और 10 कितना हो गया 24, ये मैंने लिख दिया। फिर देखो 7 3 21, 21 में 10 जोड़ दिया कितना होगा 31, फिर उसके बाद 7 4 28 में 10 जोड़ दिया कितना होगा 38, फिर उसके बाद देखो 7 5 35 में 10 जोड़ दिया कितना हो गया 45। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ए देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म, लेकिन ये पूछा 5 टर्म्स, तो आप ए को भी हटा देंगे फिर भी आपके इधर के 5 बार टर्म्स है, लेकिन हमको ए को लेके चलना है क्योंकि बिना ए का हम डी निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यदि ए और डी दिया है तो स्टूडेंट आप ए 1 2 3 4 5वां टर्म यहाँ तक आसानी से निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने किसका यूज किया, इसका यूज किया। अब जैसे मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, सर मुझे कोई आप बताइए इसमें आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी के लिए। स्टूडेंट करना कुछ नहीं, एन की वैल्यू मान लेता हूँ पहले 1, फिर ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, ए दिया है 10, यहाँ 10 रखेंगे कितना आएगा बताओ, 1 में से 1 जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई किसी भी डी वाले नंबर में, कोई भी दुनिया का नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। फिर उसके बाद इसमें ये प्लस ए है, ए की जो वैल्यू आएगी सिंपली स्टूडेंट 10 रखा है तो 10 ही हमारा आएगा, उसके बाद कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब उससे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ऐसे में बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसमें करना क्या है, अब देखो a इज इक्वल टू दिया है 55, a इज इक्वल टू क्या दिया 55, तो आपको पता है a इज इक्वल टू 55 है, d इज इक्वल टू कितना दिया है 7 दिया है, क्या ये -4 है, -4 लिख देंगे।
आप अपना वही दिमाग लगाओ, हमने क्या बताया था, ए फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, पता नहीं कितने कितने डी आ रहे, सबको ए के साथ जुड़ते चले जाओ। फिर देखो मैंने क्या किया, पहले ए की जगह पे ऐसे रख दिया, ए प्लस डी ले लिया, फिर ए प्लस टू डी ले लिया, फिर ए प्लस थ्री डी ले लिया, ठीक है, फिर मैंने क्या लिया, ए प्लस फोर डी ले लिया स्टूडेंट। नाउ अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, एक वैल्यू कितनी 55, पहले 55 लिख दो, फिर प्लस, अब देखो ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो एक वैल्यू कितना है 55, ये मैंने लिख दिया। अच्छा इसको हटा देंगे, कॉमा काम करेगा ये, फिर प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस होता है इसमें, फिर डी, डी की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट -4, फिर कॉमा, फिर एक वैल्यू कितना है 55 है, फिर प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी -4 है, लिख देंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद कितना है 55, फिर प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू पकड़ो -4, यहाँ -4 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर एक वैल्यू कितनी है 55 प्लस 4 इंटू -4, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग करेंगे कि यहाँ लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, ये भी दिया 55, तो आप क्या करो आसानी से 55 लिख देते हैं, फिर कॉमा, अब देखो 55 प्लस माइनस से क्या होगा, प्लस माइनस से माइनस, तो 55 में से 4 गया, 55 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 51, फिर उसके बाद देखो हमने क्या किया, 55 ऐसे था प्लस था, देखो 4 टू सा 8, 4 टू सा 8 यानी कितना हो जाएगा 55, देखो ये डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, 55 माइनस 8, 55 में से -8 गया, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, इसको मैंने माइनस किया 55, 55 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 47, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब आप अगला नंबर यहां पर निकाल लो, अभी कितना लिखा है 55 प्लस माइनस से माइनस, यानी 55 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, फिर उसके बाद देखो कितना आएगा, ये मैंने लिख दिया आपका 4 3 जा 12 हो गया, -12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 -16, यानी 55 -16, ये मैंने लिख दिया। देखो 1 2 3 4 5, अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट 55, फिर ये 51, अब उसके बाद 47, अब उसके बाद ये जो आएगा 3, 5 में से 2 गया, कितना है 3, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 43, फिर उसके बाद देखो, फिर ये में से माइनस करो, कितना होगा, ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा इसमें 9, फिर उसके बाद इसमें कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया, 3 ये आ गया, ओके। अब उसके बाद देखो, अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है हम लोगों को, क्या कहीं छोटी सी मिस्टेक हो रही है उसको ध्यान देंगे हम लोग। मिस्टेक क्या हो रहा है, 55 ये हो गया, ये हो गया कितना 51 हो गया, अब ये हो गया 4 2 जा 8, 8 हो गया, यहां होगा आपका 30 49 होगा यहाँ, अब सही है, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा 50, 55 में से 12 घटा देंगे 43, फिर से कितना घटा देंगे, ये हो गया, ओके, ये आपका नंबर हो गया 5वां टर्म्स, ठीक है। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट, ऐसे हमारा क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड, थर्ड पे भी यही ध्यान देंगे, ए क्या रखेंगे इसमें, ए फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया है, ए इज इक्वल टू कितना दिया है -3.25, फिर डी इज इक्वल टू कितना दिया है 1/2। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान देंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू दिया है -3.25, डी इज इक्वल टू दिया है 1/2, ओके। देखो सबसे पहले हम लोग का रूल क्या है, ए प्लस डी, फिर क्या है ए प्लस 2d, फिर क्या है ए प्लस 3d, फिर क्या है ए प्लस 4d, ये मैंने लिख दिया, क्योंकि तो 5वां टर्म पूछा था, मैंने 5 टर्म था। अब उसके बाद देखो ये क्या लिखा है हमारा, मैंने ए और डी लिख दिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे जितने नंबर से मैंने लिख दिया, यहाँ लिखा हूँ ए प्लस 3d के बाद ए प्लस 4d, ध्यान दीजिएगा। चलो अब दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, ए की वैल्यू कितना है दिमाग लगाओ, -3.25, पहले ये लिख दो, फिर क्या लिखा है ए की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 3.25, फिर प्लस डी की वैल्यू कितनी 1/2 लिख दिया है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कॉमा है, कॉमा लिख दो, फिर ए की वैल्यू कितनी -3.25, फिर प्लस, देखो दिमाग लगाओ 2 इंटू डी 1/2, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद देखो ये नंबर मैं इधर लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, ए की वैल्यू कितनी है ए प्लस 3d, ए की वैल्यू कितनी है ये रहा -3.25, फिर प्लस कितना दिया है ये 3d, 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी 1/2, पता नहीं डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक नंबर और रह गया, तो यही लिख दे रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी है
3.25, फिर उसको स्टूडेंट प्लस 4 इंटू डी, डी वैल्यू कितनी है 1/2। देखो ध्यान देना, उधर दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ 4 इंटू 1/2 है। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या लिखते हैं ना, अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ -3.25 जैसे था वैसे लिख दिया। फिर देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करो पहले, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, ये मैंने लिख दिया +1, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद कॉमा। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, कितना बचा -3.25, फिर ये बचा +1, फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट ये बचा कॉमा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या -3. अच्छा ठीक है, देखो इसमें करना क्या है 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 5 जा 10, और देखो 2 2 जा 4 5, और 2 3 जा हो जाएगा 6, माइनस था तो पहले माइनस लिख देंगे, फिर उसके बाद +3/2 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अब उसके बाद देखो कॉमा, ये मैंने कॉमा लिख दिया, फिर देखो इसका मल्टीप्लाई, ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया, ठीक है। सामने सामने कभी नहीं कटेगा, सामने सामने तभी कटता है जब बीच में इक्वल होता है, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे ऑपरेशन को पूरे मन से करो। कितना लिखा है -3.25, और ये हो गया स्टूडेंट +2, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद नॉर्मली हम लोग करते क्या है, जैसे लिखा हुआ है 3.25, ये मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद देखो कॉमा लिख दिया। अब इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7.50 अपॉन कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद देखो, अब ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। एक बात और ध्यान देना है, क्या, देखो ध्यान से सुनना है। यहाँ क्या था, यहाँ मैंने लिखा था a + d, a की वैल्यू कितनी थी -थी, यहाँ आपको माइनस दिखाना होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। तब इसमें से इसका माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ जो आप लिखे हो कौन सा नंबर, ये नंबर को आप करोगे माइनस, तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 है, 1 में से 6 गया, यानी कितना लिखोगे -5 लिखेंगे, -5.50, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद देखो इसमें से इतना घटा दो, कितना हो जाएगा, इसमें हम घटाएंगे तो कितना होगा -2.25। फिर उसके बाद अब उसके बाद सेम यही ऑपरेशन इसमें करना है, सेम इसमें हम लोग करेंगे, कितना आएगा -350, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अपॉन कितना लिखेंगे 2, फिर उसके बाद देखो ये और ये प्लस माइनस से क्या होगा, प्लस माइनस से क्या होगा माइनस, कितना आएगा -1.25, ये मैंने लिख दिया, ओके। कोई डाउट तो नहीं है? अगला स्टेप ये ध्यान देना है, जैसे लिखा है मैंने 3.25 ऐसे लिख दिया, इतने में से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ, माइनस का 2 2 जा 4 पॉइंट है, लिख दो 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10, ये मैंने लिख दिया, ओके। फिर उसके बाद कॉमा कॉमा लिख दो, फिर देखो ये जैसे था वैसे लिख देते स्टूडेंट, फिर कॉमा, फिर इसमें में से डिवाइड कर दो, देखो माइनस है माइनस लिखो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद कॉमा कितना होगा -1.25, ये आ गया। ये हमारा देखो 1 2 3 4 5 था, 5 टर्म्स ऑफ द एपी हमारा तैयार हो गया। ऐसे हम लोग करेंगे। अब उसके बाद थर्ड के बाद एक क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन सेम है, आपको लग नहीं रहा है कि फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ये थर्ड के जैसा है। एक बार आप चेक कर लीजिए, ए की वैल्यू सेम है, डी की वैल्यू डी की जगह 1/2 दिया था, यहाँ पे इतना दिया है -0.25, सेम आपको लिखना है। वो भी कौन से फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला इस पर लिख दे रहे हैं, a, a+d और a+2d स्टूडेंट, a+3d और a+ हो जाएगा आपका 4d, इसी पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करके मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टूडेंट।